ये वहमो गुमान मेरी भी नहीं है ना। सज्जाद, वैसे तो माइक्रोफोन अब दूसरों को मिलना चाहिए, लेकिन चूँकि एक बात आपने की है तो हसनैन रज़ा का कोई एक हफ्ते के बाद मुझे प्रोग्राम आया इस वाक़े के बाद, पता तो था, चल भी गया हुआ था, तो हम न्यूज़ लगा भी रहे थे, बता भी रहे थे, शेयर भी कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे। तो हसनैन रज़ा ने कहा कि सर मैं गया है मारता है, मैं ऐसे ही बिल्कुल कोई ड्रामा है। फिर सदफ ने मुझे कहा कि सर ये हकीकत है, तो आप ये वो इस तरह की कोई बात हुई। तो मैंने हसनैन रज़ा से कहा, मैं क्या उन्हें ओके का सर एक ऐसी फिल्म दे शूट हुई की होता है जरा वो है, अभी घोड़े से छलांग मारेगा, कभी कुछ करता है अजीब अजीब हरकतें, तो वो मैं करेगा हाँ 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 सर हेलो सर, ठीक है, मैं नहीं मानता। तो सदफ ने भी पहले हसनैन ने कहा कि सर मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे, मैंने फलां आपके हवाले से भी उसने कहा, उनसे भी बात हुई है। फिर सदफ को मैंने कहा, सदफ ने कहा सर आप ये इस बात पे यकीन कर लें, दिस इज़ फैक्ट। तो फिर छोटे मोटे क्लिप्स आने शुरू हो गए, तो वो हसनैन ख़ुद बताएंगे आपको सब क्या हाल है, तो फिर जाके कहीं यकीन आए। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। अच्छा, मुझे याद पड़ता है इमरान अली मानी और मैंने ऑडिशन जो है एक साथ दिया था, और मुझे याद है कि जब हम ऑडिशन देने आए थे तो सर ने मानी से कहा कि आप क्या करते हो, आप क्यों यहाँ पर आए हो। तो मानी ने कहा कि मैं आरजे बनना चाहता हूँ और मैं पोएट हूँ। तो सर ने उस टाइम मानी से कहा कि अच्छा पोएट हो, तो आपने फिर उससे कहा कि मुझे सुनाओ, शायरी सुनाओ। तो वो उधर काफ़ी हंसी मजाक भी उस टाइम हुआ था। जी। तो इस तरह मानी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। फिर अभी काशिफ से बात हुई थी, हम 4 सदा फ्लड ट्रांसमिशन में साथ गए, फिर बहुत सारे कंबाइन शोज डोनेशंस वगैरह वो देने के लिए, डोनेशंस वगैरह हमने ईद वहाँ पर की थी। जी। फिर बहुत सारे कंबाइन शोज हमने साथ किए। फिर बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह वो कॉल करता, तो मुझे लाजमी बुलाता था कि तुमने लाजमी आना है। वो डोनेशंस में हमें पानी की बहुत सारी बॉटल्स मिली थी जो पैक थी। तो मानी कहता है कि सर मैं पानी पी रहा हूँ, मैं क्या डोनेशन है, ये तो हाथ नहीं रहना है, उधर से सामने टक शॉप से जाओ और वहाँ से खरीदो। उसने वाकई जाके वहाँ से खरीदी। इस तरह की बातें। जी हाँ जी। तो ये है कि जब न्यूज़ मिली मानी की, और यकीन माने उस टाइम मैं एक बड़े हंसी मजाक वाले मूड में बैठा हो तो ऑफिस में, तो मुझे वकास ने मुझे बताया कि मानी भाई की डेथ हो गई है। तो मुझे तो एकदम यकीन नहीं है कि ये किस तरह हो सकता है। फिर मैंने आपको कॉल की, फिर मैंने बाकी ग्रुप में मैंने कहा कि इस बात को कंफर्म करो, क्या ये सही बात है। क्योंकि दिल नहीं मान रहा था कि मतलब कि एक ऐसा इंसान जो हर टाइम हंसता खेलता रहता है। मैंने मानी को कभी भी टेंशन में नहीं देखा, हमेशा उसको मैंने हंसते बोलते हुए देखा है, हंसते खेलते हुए, हंसी मजाक करते हुए देखा है। तो मेरे लिए बड़ी अजीब न्यूज़ थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सकता। तो खैर, लेकिन हर इंसान इस दुनिया से जाना है। मैं अपने प्रोग्राम में भी कह रहा था, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन बात यह कि जिस तरह वो एकदम से सडनली गया है, यकीन ही नहीं आता कि इंसान यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करता था हमारे साथ, बिल्कुल, और एकदम से अब वो नहीं है। मैं उससे कहा करता था, ये आप लोग माइक्रोफोन बार 2-3 आवाज़ नहीं निकलेगी, मेरे सामने जितने मर्जी माइक्रोफोन रख लें, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो मतलब जैसे मैंने पहले बताया, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स और प्लस आई हैव नो एनर्जी टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई एम फंबलिंग। तो वो मुश्किल है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो वो जब ऑडिशन भी हुआ था तो उसने जैसे हसनैन ने बात की, तो मैंने उससे कहा कि मेरी आदत उधर मैं 400 ट्रक तो अभी जा रहे हैं, उन्होंने पीछे लिखा होता है। तो मतलब हमारा उसके साथ ना वो फनी था, तो मैंने उसको रखा भी इसलिए था विद द परमिशन ऑफ मैम सदफ। अगले मोर्चों पे तो इन्होंने लड़ना होता है माइक्रोफोन के साथ, लोग सारे जितने जिनको ऑन एयर करना होता है। तो वो बस ये था कि वो
सदफ आप बात करो। मैं उस इवेंट का जिसका भी हसनैन भी जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अपने लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी वो घड़ियाँ। मुझे सर वहीद का फ़ोन आया कि एक लड़के को मैं नीचे भेज रहा हूँ, इसको देख लेना, विटी काफ़ी है, एनर्जी भी है, लेकिन होता है कि ज़ाहिर है हम स्टेट का भी ज़ाहिर है कि आवाज़, तो बहुत सारी चीज़ें लवाजमात हमारे लिए बड़ी वो एक होती है, तो जब हेड की तरफ से एक कॉशन के साथ आ जाता है ना, तो आप ज़रा ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। खैर वो आया, बहुत कॉन्फिडेंट वो हमेशा से था, मैं कहती हूँ आज भी कि वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उससे पहले तक भी उसकी स्ट्रगल यही थी कि वो किसी फिल्म में हीरो आ जाए, किसी बड़ी म्यूजिक के किसी एल्बम के अंदर, किसी गाने के अंदर आए, मतलब उसको अपने आप को प्रूव करना, सामने रहना, स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की जो जिंदगी के अंदर होता है वो सबसे गुजरा है, वो उसने सब किया है और मैंने देखा है। उसने इवन गाना भी गाया, मतलब हर वक्त कोई ना कोई नई चीज करने के लिए वो तैयार रहता था। तो बिल्कुल सर ने मुझे, तो मेरे पास आया, वो बैठा इसी तरह ही, सामना रूम हमारा ड्यूटी रूम था, तो मैंने कहा जी नाम बताएं आप ना जी, फलां कहाँ से हैं। वैसे तो फैसलाबाद से ताल्लुक, आपको याद होगा इजाज़ वकार साहब ने भी रेफर उसका किया था। तो मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं, इसी तरह ही जैसे सर को उसने बताया, मुझे भी बताया। तो कहते मैं जब आए ना बात शायरी पे, तो मैंने देखी, मतलब ही वाज क्वाइट यंग। मैंने कहा ये कितना एक अच्छी शायरी, मतलब शायरी से मैं पढ़ती हूँ, शायरी समझ है मुझे, लेकिन मुझे अशार याद नहीं रहते, लेकिन मुझे उन चीज़ों का थोड़ा बहुत पता है। अब मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा कोई शेर सुनाओ। उसने इसी तरह का कोई जर्नल जो अपना उस वक्त उस एज के मुताबिक जो था, तो मैंने कहा आपने कभी बड़े शोरा कराम को पढ़ा है? कहता है नहीं पढ़ा। मैंने कहा तो आपने सीखी कैसे शायरी? खुद सीखी है, मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। मैंने कहा चले अच्छी बात है, मतलब कॉन्फिडेंट उसके अंदर बहुत, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत था। मैंने कहा एक दो और बातें की, कुछ थोड़ा सा, अच्छा वही वाली सर वाला मेरी भी एनालिसिस था कि ये एंकर अच्छा बन सकता है, ये शायर अच्छा नहीं है। तो मैंने उसको ना, मैं बड़ी ब्लंट रही हूँ अपने करियर, तो मैंने ना मैंने बोल दिया, मैं कहा आप शायर नहीं कभी अच्छे बन सकते, ये आप रखें, इस किताब को लपेटें, साइड पे करें। कहता मेरी एक बुक आ गई है। मैंने कहा ये तो और हैरानी की बात है, कितने पैसे दे के लिखवाई थी? मतलब उसके साथ मेरी ये गुफ्तगू हुई। तो मैंने कहा इसको लपेट के साइड पे रखें, आप ना एंकरिंग की तैयारी करें, आपको हम ना आरजे बनाएंगे। कहता है चले मैडम, वक्त साबित करेगा कि मैं अपनी शायरी को भी साथ लेके चलूंगा, लेकिन अभी आप जो कहती हैं वो करते हैं। और फिर उसने इस वाक़े का हवाला, शायद उसकी जब दूसरी बुक आई थी तो उसने दिबाचे में और वो सारा उसने लिखा कि मैडम सदफ ने मुझे शायर मारने से इनकार कर दिया था। और बस अब तो बातें और यादें रह गई हैं। के पास जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि लास्ट हमने 101 की सालगिरह पे जब प्रोग्राम किया तो काशिफ भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई, और काशिफ भाई यहाँ पे आए, मैंने जिक्र किया कि इमरान चूंकि बीमार हैं, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो काशिफ ने कहा कि वो हमारे दौर के ही हैं और बड़ी यादें थी इनकी। जी काशिफ। बिल्कुल, मैं इमरान के हवाले से यादें भी हैं और इमरान के जाने से मुझे सबक भी मिले हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग कह रहे हैं शायरी के कुछ चीज़ें, तो जब इंसान जिंदा होता है आप और तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने एक बार फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया इमरान को, क्योंकि वो रोज़ शायरी शेयर करता था, एक कन्फेशन है एक। तो उसने मुझे मैसेज किया इनबॉक्स में कि रोज़ कई लोग आते हैं और कई जाते हैं, आपने अनफ्रेंड किया, मुझे बुरा लगा। मैं भी ज़रा रफ टाइम से गुजरा था, कराची बेरोज़गारी के दिन थे, तो रोज़ उस वक्त आपको हर एक पे वैसे बिला वजह गुस्सा आता है। उसके फौत होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग ये समझते हैं कि यार ये सामने वाला हमारी तरह क्यों नहीं सोचता, क्योंकि हमारी अपनी जो एक स्कूल ऑफ थॉट बना होता है, एक फ़लसफ़ा, लोग अपने अपने जैसे होते हैं। तो ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला मेरे जैसा हो जाए और मेरी सोच के मुताबिक चले। वो जैसा है उसको उसके रंग में कबूल करना चाहिए। और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में, आज जब मैं इस पूरे सफ़र को देखता हूँ, मुझे अपने फिल्म के प्रोमोज दिखाता था या कोई चीज़ दिखाता था, तो मैं और तरह से जज करता था दिमाग में कि यार ये चीज़ अच्छी है और ये नहीं है, ये शायरी। लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि शायरी, फिल्म के शूट्स, वो अच्छे बुरे हों ना हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे मानी के जाने से, ये मैंने उसके फौत होने वाली रात भी हसनैन रज़ा ने मुझे वीडियो भेजी, तो मुझे बहुत सारी बातें याद आई। वैसे मुझे मिलता रहता था, कभी चाय की दुकान पे मिल गया, F10 में मिला, बात भी हो जाती थी। लेकिन मैंने उस दिन ये फैसला किया, वैसे भी एज के साथ मैं जज नहीं करता लोगों को, लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया कि मैंने किसी भी बंदे से, वो कुछ भी कर रहा हो, कभी ये नहीं सोचना कि यार ये ऐसा है
क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होता है। ये शायरी, ये वो फिल्में, लम्हे शायद हम और गुजार लेते साथ सबसे बढ़ के चीजें। आपको हाँ, क्यों किसी के बारे में दिल में सोचना कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। वो अपने जैसा है, वो जिस रंग में है, कोई भी इंसान हो। मानी के जाने से मैंने ये सबक सीखा कि उसका जो भी रंग हो उसको कबूल करें उस रंग के साथ, ये कोशिश ना करें कि वो आप जैसा हो जाए। मैम सदफ के बाद अगर हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है किसी से, वो एक शख्सियत, मेरे ख्याल से अब तो लिसनर्स को भी पता है इस बारे में, कि गज़नफ़र भाई से रहता है। और मैं जब भी इनसे रब्ता करता हूँ, मैं इनसे माज़रत करता हूँ कि मैं आपको बहुत लेट डिस्टर्ब करता हूँ। उसकी एक सबसे बड़ा सबूत जो है, पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, और आप यकीन करें कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस वॉइस नोट को प्ले करूँ, लेकिन इसके बाद फिर गज़नफ़र भाई से पूछते हैं। हमारा ताल्लुक़, मैंने जैसे कहा कि मैम सदफ़ के बाद अगर सबसे ज़्यादा हम सब प्रेजेंटर्स का अगर किसी एक शख्स से रहता है तो वो गज़नफ़र है। यानी मेरी जान स्टेटस लगा दे, आई एम इन स्टूडियो, बस पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम गुजरा था, और खास कर मैंने उनका बैकअप शो भाई ये थे यहाँ से, और जब छुट्टियों पे थे तब भी उन्होंने मैडम से कहा था कि जब मैं ना आया करूँ, जब वो छुट्टियों पे हुआ करते थे तो एक बात उन्होंने मैम से कही थी, बल्कि मैंने उनसे कहा था कि मानी भाई जब आप ना हुआ करें तो मुझे बताया करें 10 से 12 का जो प्रोग्राम है वो आपका मैं कर लिया करूँगा कम से कम हल्का फुल्का। तो मैडम से मैंने इजाज़त ली, मैम कहती हैं ठीक है कर लें। जब वो छुट्टियों पे गए, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं लिसनर्स, चूँकि उनकी इतनी ज़्यादा लिसनरशिप थी कि हर कोई आगे पूछता था कि मानी भाई कब आएंगे कब आएंगे। मैं सबसे ये कहता था मैं उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकता, लेकिन वो आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो बस फिर ये अचानक से एक न्यूज़ जब सुनी, तो उसके बाद मैं रात को, मुझे मैडम ने एक ड्यूटी दी कि गज़नफ़र आपने इमरान के कुछ शोज़, कुछ रिकॉर्डिंग्स वो निकालनी है। तो पूरी रात मेरे लिए बहुत मुश्किल रही, और ख़ासकर इस तरह के हज़ारों वॉइस नोट्स मेरे मोबाइल फ़ोन में पड़े हुए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। जिस दिन उनकी डेथ कंफर्म हुई, एहसन भाई ने की, चूँकि सबसे क्लोज़ फ्रेंड थे, उस दिन भी उनका प्रोग्राम था। मैंने मैम को फ़ोन किया तो मैम कहती हैं कि गज़नफ़र हम में से कोई भी नहीं बात कर सकता उसके हवाले से, लिहाजा आप अभी हम प्लान करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। फिर उसके बाद से अब तक 10 से 12 का उनका जो प्रोग्राम होता है, आप यकीन जानिए कि कोई भी कॉल आप कर उठा लें, लोग आगे से रोते हैं। और मैं बारहा लोगों को कहता हूँ कि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, अपनी तकलीफ़ें दर्द छोड़ के आते हैं, आपसे जिक्र नहीं करते हैं, आप बस उनके लिए दुआ करें। लेकिन बहुत मुश्किल है उनको भुलाना, और ख़ासकर 2010 से ऑनवर्ड अभी तक हफ्ते में 3 प्रोग्राम होते थे उनके। मैसेज करना, गज़नफ़र स्टेटस लगा दें, मैम शायद इस टाइम बिज़ी हो, अल्फाज नहीं इस वक्त मेरे पास। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनकी तमाम मंजिलें आसान फरमाए। गज़नफ़र ने जो बात की ना अभी साथ की, और इस तरह की जो बातें की हैं, तो मैं हर बात बोल रहा हूँ आज, पता नहीं क्या है। तो वो बात कर रहा था तो मुझे कोई बात बीच में याद आ गई कि ये लिसनर से उसका बड़ा एसोसिएशन थी, बड़ी अट्रैक्शन थी ये वो थी। तो अभी भी ये है कि अभी काशिफ के बाद अभी तारिक साबरी साहब भी हैं, और आदिल शाहिद उनके बड़े अच्छे दोस्त वो भी हैं, उन्होंने भी बात करनी है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे दोस्तों ने FM 101 पे कांटा लगा दिया, किसी ने मुझे मैसेज कर दिया, किसी ने नहीं, बेशुमार ने किया, सदफ को किया कि आप उसका ट्राइब्यूट का प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, या उसका शो क्यों नहीं कर रहे। यार हमारे अंदर हौसला ही नहीं था, सच्ची जो बात है। आज 1 महीना कुछ दिन हो गए हैं जी, ऐसे ही 23 नवंबर था शायद जी। तो एक तो हौसला नहीं था, ठीक है हमारी मसरूफियत अपनी जगह थी, लेकिन शो करना हमने यहाँ से 1,01,990 शोज़ किए हैं, तो हमारे लिए एक शो और करना को, लेकिन दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट शो, ये शो करना, इसको अरेंज करना। इसको अभी भी मैं आ गया हूँ, 9 बजे मैं आ गया था, और 9:30 पे मैम जब आई तो मैंने कहा कोई आप लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो ये बिल्कुल वो थी स्पॉट जैसे होता है ना, अदरवाइज़ बड़ी एनर्जी के साथ सर ये बनाया ये किया, तभी उन्होंने कहा बस कोई करते हैं सर। तो बहरहाल ये है कि दोस्तों जो हमें सुन रहे हैं, आप की शिकायत ये थी कि हमने बहुत लेट उनको ट्रिब्यूट प्रोग्राम किया है, तो उसकी वजह गज़नफ़र की आवाज़ और उसके जुमले, या ज़ीशान नासिर के, सजाद के, काशिफ के, हसनैन रज़ा के, एहसन के, सदफ साहबा के, मेरे आपने सुन लिए कि यार ये बड़ा हौसले की बात होती है, इस तरह के प्रोग्राम कर देना। हमारे अंदर यहाँ बैठा हो तो मुझे तो अभी लगता है, सच्ची बात आपको, तो अभी दरवाज़ा खुलेगा हो गया सर जी मैम आप
साहब आप इस तरह क्यों तुम्हारा नहीं तो बुरी, लेकिन ये कहनी थी इस पर नाराज़ ना हूँ आप, हमें हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, प्लस आप लोगों ने बहुत सदस्य को भी कहा, मुझे भी बहुत सारे और भी प्रोग्रामों में भी मैं सुनता रहा कि हमारी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए एक छोटा सा आप जो नंबर हैं वो अनाउंस कर दें, और जब ये दो दोस्त हमारे एक बात कर लें दिल शाहिद और साबरी साहब, तो फिर देन प्लीज़ अभी कुछ और लोगों को भी हम कुछ अभी कॉल्स पे हैं, लेकिन है कि उनको लाइव कॉल वालों को उन्होंने अपना इजहार जरूर करना है। एक मुझे भी को आबिद खान साहब हैं, उन्होंने जगह नहीं लिखी, बहुत लंबी पोइट्री लिखी है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया है अपने मानी को ना। जी दिल शाहिद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो कहते हैं ना कि इंसान रहे ना रहे, उसकी यादें उसकी बातें हमेशा रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं लाजमी तौर पे कहूँगा कि तज़किरा फिर सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनके साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा हुआ होता है। मैंने कोई करीबन 13 साल इमरान के साथ गुजारे, सभी लोगों ने बात की इन 13 सालों में इंसान के ऊपर, जैसे अभी काशिफ बात कर रहे थे कि इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जिसके ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है, ज़िंदगी में नशेब व फराज जो है वो चलते रहते हैं। तो पैचअप मैंने भी उसके ऊपर ऐसे देखे कि वो परेशान भी होता था, लेकिन जब वो स्टूडियो में एंटर हुआ हमेशा वो शख्स, तो मैंने उसके चेहरे पर कभी कोई इस तरह के परेशानी या इस तरह के कोई कि वो प्रोग्राम में सामीन को ये तासुर दे कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसका मानना ये था कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो अपने सारे दुख परेशानियाँ जो है वो बाहर रख के आते हैं। और वैसे भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर किसी से ना वो बहुत ज़्यादा हंसमुख, हर किसी से खुशी के साथ जो है वो मिलना, बेशक आपकी किसी के साथ अच्छी अलैक सलैक है या नहीं है, लेकिन वो मिलेगा आपके साथ उसी जोश और उसी जो है वो जज्बे के साथ कि आपको लग रहा होगा कि इससे ज़्यादा जो है वो बड़े दिल का मालिक या नहीं अल्फाज के क्या बोला जाए। और जब न्यूज़ मिली तो उसका वही हमेशा से जो अभी सब लोग कह रहे थे कि उसकी ये मजाक करने की या इसकी ये आदत बहुत ज़्यादा थी, तो नहीं यकीन आ रहा था जब तक वीडियो या उसकी वो तस्वीर सामने नहीं आई। आप यकीन करें कि एक रत्ती बराबर भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये हकीकत हो सकती है। अदील, हमने तो वो तस्वीर देखने के बाद भी कहा ये इसके किसी ड्रामे का कुछ सीन होगा। मुझे बताता होता था 1-2 मूवी साइन करने कराची मुझे जाना है, तो मैं समझी उसमें से सीन होगा ये कोई। मैं भी यही कहता रहा मैं कि यार हम 1-1.5 दिन सिर्फ इसी उसमें वो रहे कंफ्यूजन में कि ये सब अभी वो हमें फोन करके कहेगा कि कैसा लगा है ये मेरा आपको सारा सीन और इस तरह की चीजें। हम पूरा 1-1.5 दिन ये दुआ करते रहे कि वाकई ये हो ऐसे। गजनफर के साथ ही बात हुई थी और इन्होंने जब कंफर्म किया तो फिर भी दिल नहीं मान रहा था, अभी भी दिल नहीं मान रहा। कि आपकी बात से ना मैं एक छोटी सी गुजारिश अपने लिस्टर से करूँगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी, वो हमारे क्या हैं आदिल जीशान आदिल डीजे जी, उन्होंने भी अपने उस पर फेसबुक पे कहीं लिखा हुआ था यार, जिन दोस्तों ने उनकी डेड बॉडी की वो जो दफनाने से पहले की जो तस्वीर होती है वो लगाई हुई है यार, वो आप लोगों ने किसी ने डीपी बनाई हुई है, किसी ने उस खबर के साथ वो लगाई हुई है, तो यार कोई अच्छी तस्वीर लगा लें, वो हटा दें प्लीज। उसकी अच्छी हंसते मुस्कुराते बहुत सारी तस्वीर मौजूद हैं। सच्ची बात है, मैं देखता हूँ मैं तो वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गया वो, और इस वाक़े ने मुझे और मज़ीद, तो मेरा गुजारिश ये होगी कि वो डेड बॉडी वाली जो कफन पहने हुई की तस्वीर है, मुझे बिल्कुल वो लफ्ज़ बोलने पड़ रहे हैं, वो हटा दें आप लिसनर्स, जितने बेशुमार लिसनर्स ने वो लगाई हुई है। आप माने कि अच्छी से अच्छी तस्वीरें वो अपना डीपी बना लें आप, लेकिन ये वाली तस्वीर आप हटा दें। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनी तौर पर हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी ऐसी तस्वीर मंजर आम पर आए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर की जाती है, लेकिन जैसे सर ने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है। जी तारिक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। काशिफ अनवर के साथ मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और बहुत सारे प्रोग्राम्स करने रेडियो आया हूँ, और एफएम का फॉर्मेट भी ऐसा है, कभी किसी चीज़ की तैयारी नहीं की। ये आज पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने गाड़ी में काशिफ से पूछा कि यार हम क्या कहेंगे,
मतलब कोई अल्फाज खत्म हो जाते हैं ना। हाँ क्या और के साथ हमेशा हमारी जो गेट टुगेदर टाइप ये जॉइंट जिसे होती है ना, इसमें सारे हंसी मजाक वाले प्रोग्राम हम करते रहे हैं। तो जैसे सजाद ने कहा कि दिस इज़ द सेकंड टाइम, एक वो काशिफ खान साहब वाला प्रोग्राम और ये दोनों मुश्किल हैं, तो हमारे लिए मतलब शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मुझे काशिफ का ये असल में सर मैसेज आया था, तो बहुत कम होता है कि मैं काशिफ के मैसेज को रीकन्फर्म या वेरीफाई करूं, तो मैंने सेकंड मैसेज गजनफर को किया, पहले काशिफ को रिस्पांस किया कि यार ये सच है, और फिर गजनफर को किया, तो उनका रिप्लाई बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैं गजनफर को मेरे ख्याल में कोई 2008-9 से जानता हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ कि गजनफर ने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया। तो वो सुबह मुझे कंफर्म हो गया था कि हाँ, अगर गजनफर ने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि बहुत क्लोज थे ये दोनों एक दूसरे के, और मेरा इमरान के साथ बहुत छेड़छाड़ का ताल्लुक था, लेकिन सिर्फ रेडियो का ताल्लुक था, हम रेडियो से कभी बाहर मिले नहीं। तो ऐसा ही होता है, जब कोई दोस्त हम में से चला जाता है तो हम उसकी मेमोरीज रिकॉल करते हैं। तो मुझे एक ही बात याद आती है कि मैंने इमरान अली मानी को 2007 या 8 में पहली दफ़ा मैं उनसे मिला था, और लास्ट टाइम 2020 में। मुझे पहले दिन और लास्ट डे जब उनसे मिला था उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं मिला, सेम एनर्जी थी, सेम हंसी थी, और सेम लाइक जो उनका स्टाइल था उसमें मुलाकात हुई। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें और उनके लिए आसानियाँ करें। हमारे एक और प्रेजेंटर ने हमें ज्वाइन किया है, इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई बताइए क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। और उनके भाई को वाकई बहुत मुश्किल है, और ये बात सब मेरे दोस्तों ने कही। ये ख़बर ऐसी थी कि यकीन नहीं आ रहा था, और मैंने कियानी से भी रब्ता किया, इसने कहा इमरान भाई आप कंफर्म करें, ख़बर ऐसी हम सुन रहे हैं। फिर और कुछ दोस्तों से भी रब्ता किया, और बल्कि उनके ब्रदर इन लॉ मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी रब्ता किया, तो ये कंफर्म हो गई। लेकिन उस कंफर्मेशन के बाद यही सूरत हाल थी कि शायद कहीं से खबर आ जाए कि फ़ेक न्यूज़ है, किसी ने मजाक किया है, और ऐसा कुछ बार बार दिल में ख्याल आता था। लेकिन ये बात है कि सब ने जाना है, हर किसी का वक्त मुकर्रर है, और मानी का इतना ही रोल था हमारे साथ। लेकिन FM 101 के हवाले से मैं कहूँगा कि FM 101 की एक भरपूर आवाज़ थी, और एनर्जी की जब बात होती है तो मानी, एक दफ़ा मैं प्रोग्राम कर रहा था क्रिकेट के हवाले से, हम बैठ के प्रोग्राम करते थे या कोई मैच वगैरह चल रहा होता था तो उस पर बातचीत होती थी। तो एक दिन वो गाड़ी में सुनता हुआ आया और आगे उसका शो था, और उस वक्त तरतीब यही थी कि 8 से 10 क्रिकेट का प्रोग्राम है, हाउस डाइट, उसके बाद फिर मानी को शो शुरू होगा। तो मैंने उठ के जाना चाह कहता नहीं यार मैच चल रहा है, मेरे से बैठ जाओ और क्रिकेट पे बात करते हैं। तो बैठ के अक्सर इस तरह होता था, क्रिकेट ट्रांसमिशन चल रही होती थी, आके बैठ जाता। फिर कहता मुझे क्रिकेट का इतना पता नहीं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए हैं, और वो कहता था यार ये पर्ची है, इसको तो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, पर उसका नॉलेज बहुत अच्छा था। वो कहता ये था कि मेरा नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है कुछ, और कहता था फ्लाम के फेवरेट्स तो होते थे ना, जाहिर है फॉलो, मुझसे क्वेश्चन करता और मैं एज ए एक्सपर्ट उसको बताता था। वो इस तरह इमरान, मैंने उसे एक दफ़ा कहा कि स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन है, कर लोगे? तो कहना सर सारे स्कोर गोल करना ये वो मुझे सब कुछ आता है, क्रिकेट की तो इस तरह की शरारतें वो करते रहते थे। अच्छा जी, आपकी इजाज़त? जी प्लीज सर। उससे पहले ज़रा इमरान के इस वक्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी। वालेकुम जी, बहुत थैंक यू आपको। इस वक्त जो है वो FM 101 की टीम ने लाइव लिया हुआ है, पूरा पाकिस्तान इसको सुन रहा है। इमरान अली मानी के शायान शान तो ये बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं है, उसकी सर्विसेज को हम कभी भी ट्रिब्यूट पेश नहीं कर सकते। हमारे पास ना वो अल्फाज हैं, ना हम अपने उन एहसासात को इस माइक्रोफोन के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कुछ इमरान के हवाले से। कभी हमारी ज़ाहिर है यहाँ पर निजी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू नहीं हुई, हमें नहीं मालूम इमरान कैसा घर में भाई था, कैसा बेटा था, तो कुछ थोड़ा सा बताइए आप। इमरान जो है वो भाई था, बड़ी मोहब्बत करने वाला बंदा था जी, सबके साथ ही बड़ी मोहब्बत करनी, हर बंदे के साथ, क्या रिलेटिव क्या अपने। रिजवान आपसे छोटे थे बड़े थे वो? जी वो मुझसे बड़े थे 2 साल। अच्छा 2 साल बड़े थे, और इसी तरह जिंदा दिल थे जैसे वो प्रोग्राम में जिंदा दिली के साथ करते थे? जी बिल्कुल ऐसे, बल्कि इससे भी ज्यादा। अच्छा,
तो आपका उनके साथ कैसा रिलेशन था? लड़ाई, वो कहते हैं ना ऊपर नीचे के भाई हों तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं और मोहब्बतें भी भाइयों के लिए बड़ी होती हैं, झगड़े भी बड़े होते हैं बाहर वालों के साथ, तो कैसा भाई था वो? बहुत अच्छा। वो तो चले बचपन इकट्ठे वो तो होते रहते हैं भाइयों के अंदर सारी चीजें जी, लेकिन सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत थी, बेइंतहा करता था ये। सही। अच्छा रिजवान, मैंने जहाँ जितना मानी को मैंने जाना है, क्योंकि मेरे से वो अक्सर ना कुछ अपनी फैमिली के हवाले से बात करता था, मैंने देखा उसकी शख्सियत में वो अपनी बहनों के साथ बड़ा प्यार करता था, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, करते हैं अपनी बहनों से प्यार। बड़ी थी बहनें, मुझे अक्सर बताता था कि मेरी सारी बहनें बड़ी थी और इसके साथ बहुत छोटे बेटों की तरह, जैसे कहते हैं ना, वैसे वो बात किया करती थी। जी, क्योंकि एज का काफी फर्क है। जी जी, छोटे हैं। अच्छा। और सिस्टर्स जो हैं वो बड़ी हैं जी, तो इसलिए एक मोहब्बत बहनों की जो है वो काफी ज्यादा, इनकी भी लगाओ, उन्हीं ने पाला जी, फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं कि उनका प्यार, उनका बिल्कुल फितरी होता है बड़ी बहनों का, बिल्कुल। तो आप बताएं उनका, हम लोग तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एफएम इंडस्ट्री एक बहुत बड़े आरजे से महरूम हुई। मैं बड़ा इसलिए उसको कहती हूँ कि वो हर छोटे बड़े को अपना बना लेता था। बच्चा पार्टी उसकी बड़ी मशहूर थी और बहुत उसको लोग फॉलो करते थे। तो मुझे ये बताएं कि यकीनन आपके घर से भी एक जिंदा दिल इंसान रूठ के चला गया, तो क्या इस वक्त आप क्या कहोगे? क्या भाई के क्या चीज आप बहुत मिस करते हो? मेरे पास रियलिटी बताऊं तो कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि वो जिसका ना वो सब कुछ ही चला गया हो ना जी, उस बंदे के पास क्या अल्फाज होंगे, वो क्या कहेगा कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या चीज याद आती है इमरान की? क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है रिजवान आपको? उसका काफी दिनों के बाद परेशान हो गया। रियली सॉरी। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे, सब्र दे, और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ आपका भाई इस दुनिया से गया है, हमारा भी वो भाई था। हमारी जी प्लीज रिजवान। हम लोग जी जब वो मिला, हाँ किया लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा, गपशप हुई और कहीं जाना था हमने, तो उन्होंने कहा कि दोनों इकट्ठे चलेंगे यार। तो मैंने कहा दीदी को, वो एक दिन पहले चले गए, नहीं जा पाए, उसके बाद ये प्रॉब्लम चले। अच्छा जी सही। लेकिन रिजवान, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपका भाई गया है। हम सब यहाँ जितनी एफएम के फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, वो हम सब का भाई था और हम सब का भाई गया है इस दुनिया से। और हम सब जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, यकीनन वो हमारी दुआओं में हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला उसकी अगली मंजिलें भी आसान फरमाए। उसने जितनी यहाँ मुस्कुराहटें बांटी हैं, मेरा ख्याल है कि उन मुस्कुराहटों के सदके ही वो जन्नतियों में कहते हैं कि शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रिजवान हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। ये रिजवान अली इनके भाई जिनसे बात हो रही थी। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त और शिराज खान जो हमारे आरजे हैं, इंग्लिश के प्रोग्राम भी करते हैं, उर्दू के भी करते हैं, स्पोर्ट्स के भी करते रहे हैं। आजकल शायद मुल्क से बाहर हैं और उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि जी मुझे ऑन जीशान आपकी इजाज़त है? जी प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। शिराज। मैम सदफ और अस्सलाम वालेकुम सारे, मेरी तरफ से सलाम। अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इस वक्त, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। कहाँ पे? मैंने एकदम वो आपका FM 101 खोला बिकॉज ऑफ दिस, तो मुझे मानी के प्रोग्राम पता चला कि जी मानी, इट वाज अ वेरी सडन डेथ ऑफ मानी। मेरी मुलाकात तो मानी के नहीं, लेकिन फेसबुक पे लगाया मानी का जो
आखिरी में खाना प्रोग्राम था, इट वाज रियली हार्ट रेंचिंग. एक वॉइस में था, ये था फैमिली मुलाकात. मुझे मानी के इस प्रोग्राम में शिरकत करना, आई थॉट कि आई शुड जस्ट गिव माय कंट्रीब्यूशन. लुक लाइक अ वेरी फाइन गाय. मुझे तो ऐसा डायरेक्ट मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके जो लैंग्वेज के जो प्रोग्राम करने का तरीका, वेरी फन लविंग एंड ऑल दैट, और उसके काफी फॉलोअर्स. वांटेड टू पे माय ट्रिब्यूट टू हिम. और अल्लाह ताला मानी को गॉड ब्लेस, may Allah gives him the highest hereafter, inshallah. लेकिन I just I'm sure he'll be doing good in place hereafter. लेकिन मैंने सिर्फ मानी का ये करना था कि wanted to be the part of the to this tribute of him. It's a very good gesture from FM 101. शुक्रिया. को याद कर रहे हैं और उसकी जितनी काविशें हैं. थैंक यू शिराज. अभी भी उसे remembering him in a good way. ओके, थैंक यू शिराज, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी. सर थैंक यू. ब्लेस यू. मैम अभी आप बात करी थी रिजवान से भी, और डिस्कशन बाकियों ने भी थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ. मेरा एक्चुअली हम लोग बड़े नज़दीक रहते थे, ठीक है, बहुत ही पास पास ही हमारे घर थे. तो इमरान की शुरू से आदत थी कि रात को ऑलमोस्ट 11, 12, 1, 2 बजे का टाइम होता था, और उसकी मुझे कॉल आती थी कि मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर आओ. मतलब उसने कभी नहीं पूछना कि यार तुम ठीक हो, बीमार हो, बिजी हो, क्या कर रहे हो, बाहर आओ. ठीक है. और मैं अभी जब ये सारी हुई है तो मैं इसी तरह से रात को बैठा रहा, और ऑलमोस्ट कोई 5-7 घंटे मैं, जब हमारी कन्वर्सेशन होती रहती थी व्हाट्सएप पे आगे पीछे, वो मैं देखता रहा, पढ़ता रहा. ठीक है. उसका मैं एक दफ़ा वो सारी चीज़ें होती हैं, तलखियाँ भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं. एक छोटी सी नाराज़गी थी, और मानी ने मुझे रात को 2 बजे कॉल किया. मैंने कहा यार मैंने नहीं मिलना तुमसे. मैंने आगे से रिप्लाई गया मेरा कि नहीं मिलना, तुम आ रहे हो या मैं तुम्हारा दरवाज़ा जो है वो पत्थर के साथ पीटूं. ठीक है. मतलब वो इस तरीके से था. मैं बाहर गया, फ़ौरन मुझे उसने हक किया, यार आई एम सॉरी यार. ठीक है. मतलब लिटरली वो ऐसा इंसान था, वो 1 सेकंड नहीं लगाता था, वो सॉरी भी कह लेता था. उसका बस नहीं चलता था कि कोई बंदा अगर उससे नाराज हो तो वो कैसे उसको राजी कर ले. He was like that. सही. हम बिल्कुल जनाब, ये तो कहते हैं ना खत्म होने वाली वो तमाम बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता यकीनन याद आती रहेंगी. इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ीशान खान, आरजे ज़ीशान खान. इन्होंने भी 101 से अपने करियर का आगाज़ किया. आज माशाल्लाह प्राइवेट चैनल में भी प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम सर अंजाम दे रहे हैं. इनके साथ इमरान का सफ़र कुछ स्टार्टिंग के दिन, जिनके अभी ये मेरा ख्याल है हसनैन भी जिक्र कर रहे थे. अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान. अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच जनाब. आपको हमने कहा और आपने इस तरह से हमारे लिए वक्त भी निकाला. थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि उन मेमोरीज को हम जिए, दोबारा से याद करें, और हमारे जितने लिसनर्स इस वक्त उनको सुनना चाहते हैं इमरान के बारे में, चीज़ों को दोबारा से जिनकी यादाश्त में महफूज हैं वो दोबारा रिकॉल, या जो नए लिसनर्स उसके बने जो उन दिनों को नहीं जानते, तो थोड़ा बताएं आपका उनके साथ किस तरह से राबता हुआ और कैसे सफर ये ब्रॉडकास्टिंग का आप लोगों का शुरू हुआ. जी, सबसे पहले मैं FM 101 और खुसूसी तौर पर मैडम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आपने याद रखा इतने अरसे के बाद भी, और इस ट्रांसमिशन का मुझे हिस्सा बनाया. और सेकेंडली मैं आपके साथ जितने भी मेरे कोलीग्स बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, और 101 की जो लिस्टनरशिप है, मैं दिली तौर पर ताज़ियत करना चाहता हूँ. सच अ ग्रेट लॉस. He was too young to depart, और अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. इमरान से जो ताल्लुक था वो वैसे तो बहुत थोड़े अरसे पर मुहित था, बट वो बहुत सी यादें लिए जो है वो अपने साथ रुखसत हुआ है. इमरान का गालबन पहला शो था, वो हम ट्रांसमिशन कर रहे थे बैक इन 2006 या 7 की बात है, मुझे एग्जैक्ट वो साल याद नहीं है. तो ट्रांसमिशन पर जो है वो नए आर्टिस्ट को 101 अक्सर मौका दिया करता था कि आके आप ट्रांसमिशन जो है वो करें इस्लामाबाद स्टूडियो से. तो जहाँ तक मुझे याद है तो वो इमरान आया और उसकी फर्स्ट अपीयरेंस थी वो इस्लामाबाद स्टूडियो से. वेरी यंग एंथुसियास्ट, बहुत एनर्जेटिक, दिल में बहुत से अरमान लिए, आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए, और उसकी आंखों में एक चमक थी, और वो चमक बताती थी कि ये लड़का जो है अपना बहुत नाम बनाएगा.
तो जब शो हमने शुरू भी किया, ईद का ट्रांसमिशन चल रही थी, जरा कैजुअल होती है, गपशप का माहौल होता है और खुशियों भरे रंग थे उस वक्त। तो वो ही सेड टू मी कि यार आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है ऋषि भाई, तो मैं भी इसी एनर्जी के साथ जो है ना मैं शो करना चाहूंगा। तो फिर तारुफ हुआ हमारा, थोड़ा सा गपशप हो गई, फिर अक्सर मुलाकात होना शुरू हो गई, टेलीफोन पर गपशप हो गई। उन दिनों वो शायरी कर रहे थे और कोई बुक्स भी उन्होंने लिखी थी पोइट्री की, तो वो अपनी चीजें वो मुझसे शेयर भी करते रहते थे, दिखाते भी रहते थे। तो बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारे अरमान थे उस लड़के के। और फिर ऑब्वियसली जब मैं 101 से चला गया तो राब्ता किसी हद तक कम हो गया, बट सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू उसकी अचीवमेंट्स पता चलती रहती थी। और फिर 101 में किस तरीके से उसने नाम बनाया, फिर वो इंटरनेशनल शोज करना शुरू हो गया और फिर उसने फिल्म की दुनिया की जानिब कदम रखा। तो वो सारी अचीवमेंट्स देख कर ना मैडम उसका दिल बहुत खुश होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि एक जो डिजर्विंग सॉल होती है वो अपने करियर के बिल्कुल उरूज की तरफ जा रही। तो बहुत दुख हुआ जब ये खबर अचानक से पता लगी। इमरान हसन वो भी हिस्सा रहे हैं 101 और FM 93 का, तो उन्होंने मुझे कॉल की लाहौर से एंड ही टोल्ड मी कि इस तरह से कोई हादसा हुआ है, क्या तुम इस खबर को इसकी तस्दीक कर सकते हो। तो शुरू में तो हमने उसकी तस्दीक नहीं हमने हो सकी, बल्कि मैंने उसको यहाँ तक कह दिया, मैंने कहा यार ये पिक्चर्स मुझे एडिट लग रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनबिलीवेबल सा था, वो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जा भी सकता है कोई इतनी जल्दी और एकदम से। वाज टू यंग। तो मैंने कहा यार शायद ये एडिट ना हो या किसी ने शरारत ना की हो, क्या इस खबर की तस्दीक हो सकती है। फिर वो खबर जो कंफर्मेशन हमें मिली वो जिशान नासिर है, उनसे हमें कंफर्मेशन मिली और इतना हमने दुख किया आपस में भी, मैंने तो बहुत दुख हुआ। मतलब इट वाज टू हार्ड टू बिलीव, वक्त लगा यकीन करने में कि ये वाकई ये हो चुका हुआ है। सही। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरी फैमिली के साथ भी और 101 की फैमिली के साथ भी बहुत सी ताज़ियत है। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए उनको। शुक्रिया ज़ीशान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। ये है वो बातें, यादें जो मेरा ख्याल है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। और एक चीज़ के ऊपर ना मेरा और भी यकीन जो है ना मजबूत हुआ है, अल्लाह हंसने मुस्कुराने वाले लोगों को ज़्यादा जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। पता नहीं, मैं ये मेरी अल्लाह ताला खैरियत रखे। अच्छा जी, ऐसे है कि यूसुफ प्लीज आप भी बात करें। 11 बज गए हैं और ज़िले उमा आपको फ़ोन कर रही हैं और मुझे कह रही हैं कि अब ना जी अभी हम कॉल्स अभी ये लेंगे, बिल्कुल कॉल्स हम लेते हैं, लेकिन यूसुफ के बाद एक स्पेशल पैकेज हमने प्ले करना है। यूसुफ आप बात कीजिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया तमाम जो लिसनर सुन रहे हैं इस वक्त। और मेरे लिए भी अचानक से बहुत मुश्किल था, क्योंकि संडे को मेरा शो होता है, सैटरडे को उनकी डेथ हुई थी और 2 दिन बाद मेरी वालदा की बरसी थी। मैं अपने गम को अपने दिल में लिए बैठा और फिर जब इस तरह की न्यूज़, फिर मैसेजेस, कमेंट्स, कॉल सारी ऐसे ही आनी शुरू होगी। तो मैंने अपने ड्यूरिंग शो में कहा कि मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है कि मेरी जब वालदा की डेथ हुई तो मैं नेक्स्ट वीक आ गया था शोज़ करने के लिए दोबारा से। और मुझे जो एक मेरा फेस था, मुझे गजनफर ने, कदीर और एहसन, इन तीनों दोस्तों ने मुझे स्ट्रेस से 1 वीक में मुझे बाहर निकालने में मुझे मदद की है। कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई और उस दिन भी संडे था और मेरा शो था यहाँ पे सॉरी, तो अचानक से मैं जहाँ पे कमेंट्री करने जाता हूँ, गजनफर को और मेरा इकट्ठा था वहाँ पे कमेंट्री का भी। तो मैंने गजनफर से कहा मैंने खाना खा लिया, वालदा घर में थे सारे हम, तो मैं आ रहा हूँ, तो आप भी आज चाय पीते हैं। फिर नेक्स्ट जब मेरी कॉल की तो मैंने कहा इस वालदा की डेथ हो गई अचानक से, तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर जब मानी का आया तो सबसे पहले मुझे एक पिक्चर उन्होंने वॉइस नोट किया, कि तब तक तस्दीक नहीं हो जाती। बिल्कुल हम हाँ। किसी चीज़ का या किसी फैमिली मेंबर से हम बात नहीं कर लेते, यहीं पे थोड़ा सा हाश हो गए थे स्टूडियो में। 2 साल पहले बड़ी से पहले उन्होंने एक टॉपिक रख लिया कि आपने जो भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदा है आपने उसकी आवाज़ निकालनी है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि यार बड़ा ऑकवर्ड से लगता है, आप आवाज़ें निकलवाएंगे ये। तो कहते मैडम ने मुझे बोला जो मर्ज़ी करें। फिर मैंने आके माइक्स की बंद कर दी, सारा कुछ
शो के फ़ौरन बाद बाहर आए, मुझे हक किया, मैं और गज़नफ़र हम तीनों FM चले गए, जाके चाय नहीं पी के आए।